हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRG फन। आज हम कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह स्थान महाभारत युद्ध का मैदान रहा है, जहां कौरवों और पांडवों के बीच ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान ने युद्ध भूमि में धर्म का पाठ पढ़ाया था, जहाँ ब्रह्मा जी ने पहली बार सृष्टि का निर्माण शुरू किया था, जहाँ भगवान शिव साक्षात सर्वेश्वर रूप में विराजमान है। आज हम आपको लेके चलेंगे उस पावन भूमि पर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर और सर्वेश्वर महादेव मंदिर में। कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत की युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस भूमि को वेदों में धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ युद्ध से पहले आत्मा और कर्म का सच्चा ज्ञान दिया गया था। ये वही धरती है जहाँ राजा कुरु ने हजारों वर्षों तक तप करके इसे तपोभूमि बनाया, तभी इसका नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। यह स्थान वैदिक और पौराणिक काल से ही पवित्र माना जाता है। यहाँ कई तीर्थ स्थल है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे विश्व भर में आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है। कुरुक्षेत्र में कई प्रसिद्ध सरोवर हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर, सनहित सरोवर आदि। हर वर्ष यहाँ गीता महोत्सव बनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने से पहले यहीं पर यज्ञ किया था, इसलिए इस सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। कहा जाता है यहाँ स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या व एकादशी के दिन यहाँ विशेष स्नान होता है। श्राद्ध और पितृपक्ष में श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण यहीं आकर करते हैं। गीता जयंती पर विशेष आयोजन होता है, जब ब्रह्म सरोवर को दीपों से सजाया जाता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है, जहां पहुंचने के लिए एक सुंदर पैदल पुल का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को सर्वेश्वर महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी देवताओं के ईश्वर। यह शिवलिंग बहुत प्राचीन है। मान्यता यह है कि यह महाभारत काल से संबंधित है। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है, क्योंकि यह जल के बीच स्थित है। चारों ओर जल और मंदिर की वास्तुकला इसे अत्यंत मनमोहक बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तब सर्वप्रथम उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। इसी कारण इस स्थान को सर्वेश्वर तीर्थ कहा गया है। शिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है। हजारों मंदिर संगमरमर और पारंपरिक हिंदू शिल्प कला से निर्मित है। मुख्य गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। दीवारों पर शिव पुराण और महाभारत से जुड़ी जानकारी चित्रित की गई है। शाम को मंदिर में दीप आरती होती है, जो बहुत मनमोहक होती है। मंदिर से ब्रह्म सरोवर का दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। माँ कात्यायनी देवी मंदिर ब्रह्म सरोवर के किनारे एक शांत और आध्यात्मिक स्थान पर स्थित है। माँ कात्यायनी देवी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली देवी है। ये माँ दुर्गा का छठा रूप है और इन्हें शक्तिशाली युद्ध देवी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। यह मंदिर उन चंद स्थानों में से है जहाँ शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। पास में ही सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। विशेष रूप से नवरात्रों में यहाँ कन्या पूजन, हवन और दुर्गा पाठ का आयोजन होता है। कहते हैं प्राचीन काल में ऋषियों और योगियों ने यहाँ शक्ति की साधना की थी। ऐसी मान्यता है ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था, और उन्हीं के तप से देवी ने इस रूप में अवतार लिया, इसलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि माँ स्वयं भूमि से प्रकट हुई थी, न कि किसके द्वारा मूर्ति स्थापित की गई। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में विशेष सजावट, भंडारे, झांकियां और जागरण होते हैं। अष्टमी और नवमी को हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर माँ के दर्शन करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ा पार्क है। पार्क में एक दिव्य रथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रथ के सारथी हैं और अर्जुन धनुष झुकाए हुए हैं, बिल्कुल उस पल की तरह जब अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे थे। मूर्ति के पास लाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे रात के समय में ये और दिव्य दिखती है। रथ के पहिए, घोड़े की चाल, अर्जुन की मुद्रा और श्री कृष्ण जी के चेहरे की शांति, ये बहुत डिटेलिंग के साथ बनाए गए हैं। महाभारत कालीन श्याम दरबार, जहाँ द्रौपदी कूप है। महाभारत काल में जब पांडव कुरुक्षेत्र में वनवास के लिए रुके थे, तब एक दिन द्रौपदी को प्यास लगी। आसपास कहीं भी पानी नहीं था। जंगल, तपोवन और साधना की भूमि थी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से जल की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी उंगली से जमीन को छुआ। वहां अचानक एक जलकूप प्रकट हुआ और द्रौपदी ने जल ग्रहण किया। यही वही चमत्कारिक कुआं है जिसे आज हम द्रौपदी कूप कहते हैं। मंदिर छोटा है, लेकिन बहुत पुराना और पवित्र माना जाता है। मंदिर का जिक्र महाभारत काल के तीर्थों की सूची में भी मिलता है। घूमने का सही समय श्रावण माह, महाशिवरात्रि, गीता जयंती और सावन के सोमवार के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है और विशेष सजावट भी की जाती है।
और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।